विशेष बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बलिया का, जहां एक ही घर से 2 शव बरामद हुए हैं। साथ ही बातों की गोंडा की, जहां परीक्षण महाअभियान की कार्यशाला का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य शुभारंभ हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी बुलेटिन में। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज कस्बे में 2 दिनों से लापता 70 वर्षीय किन्नर रेखा का शव एक कमरे में रखे बक्से से बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि रेखा रवि गुप्ता के मकान में गई थी, लेकिन बाहर नहीं निकली। पूछताछ के लिए रवि और उनके पिता विजय गुप्ता को थाने बुलाया गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जांच के बीच रवि भी अपने घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने रेखा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या के कारणों व जिम्मेदार कातिल की पहचान करने में जुट गई है। ये मामला अभी भी एक रहस्य और पहेली बना हुआ है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के नरसरथा गांव में जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक ने 2 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुधवार शाम खेत में काम कर रहे धनराज और रामर्ती पर अचानक जंगली सुअर ने हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह जंगली सुअर को भगाया। घायल अवस्था में दोनों को ग्रामीणों ने अपने निजी साधन से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक की सूचना पहले से ही वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो ये घटना टाली जा सकती थी। गांव में भय और दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। चकिया तहसील के देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या दीपू शर्मा। दीपू जी कहाँ के रहने वाले? हम नरसरथा ग्राम सभा के हैं। दीपू जी, आज एक जंगली जानवर पर एक हमले की सूचना आ रही है, क्या है मामला संबंध है? जंगली सुअर पिछले हमारे ग्राम सभा में पिछले 1 हफ्ते से आतंक मचा रहे हैं और हम लोग वन विभाग को सूचना दे रहे हैं और वो लोग कोई हमसे सहायता नहीं मिली। ये 2 दंपत्ति थे, धनराज पासवान और उनकी वाइफ का नाम रामर्ती पासवान। ये 2 लोग अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी सुअरों का आतंक हो गया उसपे और उनको घायल कर दिया। मैं बगल के गांव में अपना खेत में इंजन लगा रहा था, पानी भर रहा था गेहूं में, और देखा तो आनंद फानंद में लोग दौड़े, मैं भी और ग्राम के बहुत से लोग दौड़े। आप लोगों ने जंगली जानवर पर कई लोगों से आतंक चलाया, जी बिल्कुल, मेरे पास रिकॉर्ड है। वन विभाग ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं किया। वन विभाग का कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है। सिद्धार्थ जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हथेड़ा ग्राम सभा नरसरथा पड़ता है जी, आज आपके यहाँ घटना हुई है, जंगली जानवर के हमले से 2 लोग घायल हुए हैं, क्या है मामला उस संबंध में बताएं। ये 2 लोग खेत में पानी भर रहे थे, हमारे ग्राम सभा नरसरथा के हैं लोग। ये लोग मतलब पानी भर रहे, जंगली सुअर आए, इनके ऊपर हमला किए। वन विभाग को हम कई सूचना दिए, मतलब आज 15-20 दिन सूचना दिए थे वन विभाग को। वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं, मतलब आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सब खाली वन विभाग की लापरवाही है बस। ये जो जंगली सुअर का आतंक है कितने दिनों से चल रहा है आपके गाँव में? कम से कम 15-20 दिन चल रहा है। आपने वन विभाग को कहा था? वन विभाग को दिया, मेरे यहाँ डिटेल भी है। अच्छा, तो वन विभाग ने कोई कार्रवाई किया? कोई नहीं, डीएफओ साहब को मैं कई बार फोन किया, कोई रिस्पांस नहीं। कोई कर्मचारी मौके पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। आज कई लोग फोन भी कर रहे हैं, घटना होगी तो फोन कर रहे हैं लोग। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के वैचारिक कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि कृष्ण शास्त्री ने दीप प्रज्वलन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान बूथ से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का माध्यम है। 3 सत्रों में कार्यकर्ताओं को भाजपा के इतिहास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय और डिजिटल युग में सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के बारे में परीक्षण दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल बहादुर तिवारी ने इसे भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की पाठशाला बताया, जबकि अभियान संयोजक आशीष त्रिपाठी ने बताया कि ये परीक्षण 7 से 13 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष संदीप पांडे ने संचालन किया। इस निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी से संयोजक वंदना गुप्ता, प्रिंस चौरसिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
बरुआ सागर में किराने की दुकान से सामान खरीदने के बाद रुपए देने को लेकर उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें बीच बचाव कर रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की शाम को बरुआ सागर सब्जी मंडी में दो युवक किराने की दुकान पर सामान खरीदने आए थे। रुपए देने को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते गाली गलौच में बदल गई। इसके बाद दूसरे पक्ष के लगभग 2 दर्जन लोग चाकू लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए और दुकानदार व आसपास मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। घटना के दौरान विनोद साहू के पेट में चाकू लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बरुआ सागर झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। जिले के मेहरौनी क्षेत्र के ग्राम गौना में ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम सभा के सदस्यों ने दावा किया है कि भूमि आवंटन प्रक्रिया में मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। आरोप है कि प्रधान पात्रता की अनदेखी कर कुछ लोगों से धन लेकर जमीन आवंटित कर रहे हैं और ग्राम सभा की बैठक में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए कोरम पूरा दिखाया गया। सदस्यों का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भू आवंटन का लालच दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि कथित फर्जी तरीके से हो रहे भू आवंटन पर तुरंत रोक लगाई जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत और धरना प्रदर्शन भी करने के लिए मजबूर होंगे। मैं आपका गोपीलाल, कहाँ से आए आप सभी? गोना चटरा से। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? पट्टों के बारे में आए हम लोग सब 13 सदस्य हैं और ये प्रधान अवैध पट्टे करा रहे हैं और 50-50 हज़ार रुपया लेके, और कोई मीटिंग नहीं डली खुली, ना कोई प्रस्ताव डला है, ना कोई इसमें किसी को जानकारी है, और पैसे लेके पट्टा कराना चाहते हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का गीता देवी कुशवाहा। कहाँ की प्रधान है? गोना चढ़रा ग्राम पंचायत। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो लक्ष्य के लोग हैं, लक्ष्य में जो आते हैं उनके पट्टे किए जाएं और सबको जो लक्ष्य के हैं सबको उनको जमीन के पट्टे मिल सके। ठीक। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप? पट्टन का लेके आए साहब। क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? हम सबके होना चाहिए पट्टा, जिनने पैसे ले लिए और उन्हें उनके कर रहे हैं, हम लोगों को ना बुलाया ना कोई बात करी। कौन है जिनके द्वारा पट्टे करे जा रहे हैं? प्रधान। क्या नाम है उनका? गीता देवी। अच्छा, तो क्या जिन लोगों के लिए पट्टे होने चाहिए, क्या उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सबका होना चाहिए पट्टा, गरीबों का। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोनभद्र में साई हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग परिसर में नर्सिंग सेवा की गरिमा और मानवता के मूल्यों को आत्मसात कराने के लिए लैंप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें एएनएम 12वां, जीएनएम 14वां और बीएससी नर्सिंग 7वां बैच के छात्रों को सेवा, करुणा, अनुशासन और निष्ठा के पवित्र दायित्व की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IAS जागृति अवस्थी मौजूद रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार राय की गरिमामय उपस्थिति रही और समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अनुपमा सिंह ने की। छात्र छात्राओं ने लैंप की लौ के माध्यम से नर्सिंग सेवा के पथ पर चलने का संकल्प लिया और कॉलेज प्रबंधन ने इस आयोजन को विद्यार्थियों के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का संचार करने वाला बताया। संस्था प्रबंधन, फैकल्टी और छात्रों ने अभिभावकों एवं गणमान्य नागरिकों से इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में शामिल होकर नव प्रवेशी नर्सिंग विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।